बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलील अहमद खलील, आवाज़ सरवरशीद, पेज चौक सरवरशीद से। मेरे साथ आज चौक सरवरशीद की एक मायानाज़ शख्सियत डॉक्टर मज़हर इकबाल रांझा साहब मौजूद हैं। ये 4 रोज़ के बाद आज यहाँ वापस आए हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए निकले हुए थे और यहाँ से ये मेडिकल कैंप, राशन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके गए थे। ये तौंसा, डेरा गाजी खान, रुझान और दूसरे इलाकों में ये 4 रोज़ के बाद यहाँ चौक सरवरशीद पहुँचे और मेरे पास आए हैं। कुदरती ये मेरे पास आए और मैं आज इनसे पूछता हूँ कि ये उन्होंने वहाँ क्या देखा और क्या हुआ और कैसे उन्होंने उनकी मदद की है और क्या हालात हैं और आइंदा दिनों में ये क्या होने वाला है, वहाँ रेले की क्या सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल आज आपको बताएँगे डॉक्टर मज़हर इकबाल रांझा साहब। ये अल राबिया ट्रस्ट के यहाँ चेयरमैन हैं, सरपरस्त हैं और एक बड़ी एनजीओज़ चला रहे हैं। अल राबिया ट्रस्ट के बारे में आपको पता चलूँ, ये शायद 2006 से इनके बारे में ये ख़ुद बताएंगे, 2006 से है और ये मुसलसल जहाँ भी कहीं आफत आती है ये नहीं देखते हैं मेरा इलाका है, ये दूर का इलाका है, ये अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। जी मज़हर साहब, आप बताएँगे मुझे कि आपने वहाँ कैसी खिदमत की, 4 रोज़ आपने वहाँ कैसे गुजारे और क्या हालात हैं उन सैलाब ज़दा इलाकों के? जी बहुत शुक्रिया खलील भाई। अल राबिया ट्रस्ट 2007 से रजिस्टर है चौक सरवरशीद में, तहसील कोटद्दू। अब तहसील चौक सरवरशीद बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे अपने इलाके में काम कर रहे थे। इसके साथ जैसे कोई डिज़ास्टर आता है, 2005 के ज़लज़ला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी खिदमात मैंने वहाँ पे अंजाम दी और चौक सरवरशीद की नुमाइंदगी की वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के सैलाब में और आज जो हमारे पास 2022 की आफत है यहाँ पे तौंसा शरीफ, रुझान, डीजी खान और जितने ये फ्लड एरिया हैं, इनमें अपनी खिदमात और अपनी चौक सरवरशीद की मैं तो नुमाइंदगी करता हूँ। जाके मैं अपनी ज़ात को या अपने ट्रस्ट को हम लोग नहीं करते कि चौक सरवरशीद की हम नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे जितने भी अफेक्टेड थे लोग, वहाँ पे इनका मेडिकल कैंप के हवाले से हमने वहाँ पे मेडिसिन लेके गए थे वाफर मिकदार में और 4 दिन हमारा मुसलसल कैंप चलता रहा। एक जगह पे लोकेशन पे हमने कैंप नहीं लगवाया, हर बस्ती में पहुँचे हैं जहाँ पे जिनको ज़रूरत थी, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, वहाँ पे डाला लेके पहुँचे हम लोग और बस्तियों में जो अफेक्टेड लोग थे उनको जाके मेडिसिन दी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी जो वहाँ पे ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़्यादा ज़रूरत है और लोशन की ज़्यादा ज़रूरत है और वबाई अमराज फैलने का वहाँ ख़तरा है, क्योंकि ये सैलाबी रेला दरिया का पानी नहीं था मगरिबी साइड पे, ये पहाड़ का पानी आया, रोदकोइयों का जो उस ज़बान में कहते हैं वो पानी। अब वहाँ पे जो नीची ज़मीनें हैं वहाँ पे पानी तकरीबन अब भी 4-4 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है, 5 फुट, कुछ जगह पे तो 8-8 फुट पानी खड़ा है कुछ जो इलाके हैं रोदकोई के वाल साइड से। और बाकी वहाँ पे राशन की अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों में जाके हमने तकसीम की है। जो अफेक्टेड लोग थे जिनके घर बिल्कुल स्मार हो चुके हैं, उन लोगों के बच्चों को मेडिसिन तक पहुँचाई हैं, उनको उनके बिस्किट वगैरह, मिनरल वाटर की बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से भी लेके गए थे, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ की हैं, वो उन तक पहुँचाई हैं, क्योंकि साफ़ पानी वहाँ पीने के काबिल नहीं रहा। पानी क्योंकि रुका हुआ है, वो सेमज़दा पानी हो गया, वबाई अमराज वहाँ पे फैल रही हैं सिर्फ पानी की वजह से भी और मच्छर और इस तरह के ज़्यादा है। बहुत सारी तकलीफ़ इस वजह से हुई कि वो पानी में चल चल के उनके पाँव भिगो रहे हैं, उनके बच्चों के जो टांगें हैं और पाँव के नीचे ज़ख़म है उनके, और मुझे तो देख के रोना आ रहा था कि वो किस तरह चल रहे हैं पानी में और किस तरीके से वहाँ पे ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। हम 4 दिन मुसलसल वहाँ पे रहे हैं, नाइट स्टे भी वहीं पे किया हमने, मसाजिद में किया है वहाँ पे और वहाँ पे दोस्त भी थे, मकामी दोस्त भी थे, अपने साथ दोस्त भी गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद वहाँ पे वर्क किया है और पूरी टीम के साथ किया है। वहाँ पे खुद राशन का भी खुद तकसीम की है, जाके जो अफेक्टेड ज़रूरतमंद लोग थे जिनके घर पहुँच के जाके उनको जितनी हो सकी है कैश की सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनको पहुँचाया है। राशन भी था, मेडिसिन मुसलसल हमारा कैंप चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अभी तो वहाँ पे जो अमराज हैं वो तो अपनी जगह पे आएंगी। सबसे ज़रूरत उस वक्त उनको अपने पाँव पे खड़े करने की है ताकि वो अपने घर और जो मस्मार हो चुके हैं वो बना सकें। राशन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बहुत सारी तंजीमों ने वहाँ पे काम कर लिया है, अभी भी आ रहे हैं। मुखैर हज़रात ने दिल खोल के वहाँ पे काम किया है
और उलमा इकराम भी वसी पैमाने पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तकरीबन वहाँ पे अफेक्टेड लोग जितने हैं उन तक रसाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो मेन रोड के ऊपर जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, जो डोनर जाता भी है तो मेहरबानी करके अपनी पहले टीम भेज के पहले असेसमेंट करे अफेक्टेड जो वहाँ पे लोग हैं और जो जिनके मस्मार हो गए हैं घर, उन तक पहुँचे। किसी ने अगर जो दोस्तों ने जाके खिदमत करनी है उनके घरों तक पहुँच के करके आएँ। तो मैं अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जो वहाँ हकदारों को हक मिल रहा है, और दूसरी बात यह कि हुकूमत जो है वो कहाँ तक वहाँ वो लोगों को वो सहूलियत दे रही है या कोई इमदाद कर रही है हुकूमती सतह पे, वफाक या पंजाब, वो कितने कर रहे हैं, और जो प्राइवेट जो एनजीओज़ हैं या मुखैर हजरात हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ये गवर्नमेंट कर रही है, या बैरून मुल्क से भी कोई आपने इमदाद देखी है, और क्या उनके जो मुदावा हो सकता है जो लोग कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा नुकसान है? ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी अपना पूरा वहाँ पे फ़र्ज़ अदा कर रही है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम छुटला नहीं सकते। वो जहाँ पे काम करना होता है वो अपना पूरे तकदो से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। वहाँ पे दिन रात अफसरान भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लगे हुए हैं मेडिकल कैंप हैं वो भी कर रहे हैं काम, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, मुखैर हजरात भी बाहर से आके दिल खोल के काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं, इसके अलावा जितने मुखैर हजरात हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, इतने ये तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों में पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं लोगों तक। बाहर जो लोग आपको रोड पे मिलते हैं वो फैक्ट्री इतने ज़्यादा नहीं होते, उनसे बच के अगर जितने ज़्यादा आप फील्ड में जाके काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे तो एक ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम हो जाएगा। बाकी जो छोटी यहाँ पे दोस्त अपने डोनेशन इकट्ठी करके जा रहे हैं, सामान राशन, ये इस तरीके से जाके करें कि वो अफेक्टेड जो लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। अगर वहाँ पे इंतज़ामिया के साथ मिलके अगर आपको पता चल सके कि किस किस बस्ती में, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने कैंप भी दिए हैं, बाकी एनजीओज़ ने भी वहाँ पे टेंट दिए हैं, तो ये थोड़ा सा उस पर अगर इंतज़ामिया से मिल के जाके काम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको पता है बस्तियाँ क्यों, कौन कौन सी बस्ती पे वो रसाई उनकी है, कौन कौन सी बस्ती में नहीं है। ये अल राबिया ट्रस्ट जो है, ये इसको लोग डोनेट कर रहे हैं, या आप अपनी मतलब आपके साथ कर रहे हैं, या बाहर किसी मुल्क से आपको फंड्स मिल रहे हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, और आप अल राबिया ट्रस्ट की जानब से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोग अगर वो इमदाद घर बैठ के करना चाहते हैं तो वो कैसे आपको दें, कैसे करेंगे? आपका क्या सिस्टम है? आपका बैंक अकाउंट है या आपका कोई सिस्टम है जो अल राबिया को दें और आप वो हकदारों को उनका हक पहुंचा सकें? बहुत शुक्रिया खलील भाई। अल राबिया ट्रस्ट का जितना जो इसके अपने ट्रस्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर किया है, काम किया है, सपोर्ट की है लोगों की। और जितने डोनेशन हम लोग फ़ॉरेन फंडिंग नहीं कर रहे, क्योंकि अपने मुखैर हजरात हैं हमारे अपने, वही इसमें अपना हिस्सा मिलाते हैं। तो बाकी जितने लोग हैं अगर वहाँ पे कोई दोस्त सपोर्ट करना चाहता है तो मैं अपनी अल राबिया ट्रस्ट की तरफ से मज़हर इकबाल रांझा, चेयरमैन अल राबिया ट्रस्ट, आपकी अमानतों का अमीन हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी अमानतें आपकी जितने ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे हम लोग। जितने दुखी लोग हैं उनकी खिदमत करने के लिए मेडिकल कैंप भी हैं इंशाल्लाह। मैं खुद जाके वहाँ पे काम कर रहा हूँ, दोस्त हैं डॉक्टर वो भी काम कर रहे हैं जाके। तो इंशाल्लाह आपकी अमानतों के अमीन मज़हर इकबाल, जितना हो सके आप लोग मेरा अकाउंट नंबर भी है और जैज़ कैश भी है, उस पर आप अपनी कर सकते हैं, सपोर्ट डोनेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी ने साथ दिया, अपनी वक्त की हुई है ज़िंदगी इस काम के लिए, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपकी अमानतें आपकी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आप क्योंकि तजर्बाकार हैं, बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, हमारे शहर से और दीगर इलाकों से नए दोस्त हैं जो जज्बा रखते हैं, जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, और वो इलाकों में जाके वो ख़ुद भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ जाके काम करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग हकदारों को हक नहीं मिलता, जो लोग हकदार नहीं होते, वो भिखारी बन के या अपने आप को मुतासरीन ज़ाहिर करके वो आ जाते हैं और वो उन मुखैर हज़रात से वो पैसे लेके चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ऐसा काम करें लोग, जो नौजवान आजकल काम कर रहे हैं,
काफ़ी सारे लोग निकले हुए हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि हकदारों को उनका हक मिल सके? असल में गरीबी हकदार का हक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप लोग डोनेट करना आसान है, कोई दोस्त आप लोगों को पैसे दे देता है, राशन दे देता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। सबसे मुश्किल काम है हकदार तक पहुंचना और वहाँ पे जाके फील्ड में काम करना उन लोगों से। वो इस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आप करें कि आपके घर में या हमारे घर में एक फौतगी हो जाती है या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग कितने उस वक्त हैपर हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं कि डॉक्टर सारे काम छोड़ के हमारे पेशेंट को पकड़े। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हमारे घर में फौतगी हो जाती है, तो हम लोग, हमारे लिए तमाम दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है उन चंद लम्हों में। तो जिनके घर गिर चुके हैं वो उस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि वो जो इस तरह गुस्सा होते हैं या वो जाके चीखते चलाते हैं, वो इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, वो उनके अपनी बस में नहीं है। वो जितना भी शिद्दत के साथ हमारे साथ रवैया अख्तियार करें, हमें एक तो सबसे बड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए हमारे अंदर, और दूसरा सबसे बड़ा ये होता है कि आप लोग मुनज़्ज़म तरीके से जाके पहले फील्ड में काम करें और काम करके जो सही अमानत है उसकी ज़रूरतमंद के घर तक पहुँचे। ऐसे राशन बांटना, रोड पे बांटना या जाके वहाँ पे दे आना, इस तरह करके वहाँ पे लोग तंग करते हैं, फिर डोनर हजरात परेशान होते हैं, उनका दिल दुखता है कि यार हमारे साथ इस तरह का रवैया क्यों हुआ। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के हर जगह पे लोग पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी एहतियात करें, जिनकी अमानतें हैं वो अपनी जान फशानी के साथ यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे फील्ड में भी जाके मेहनत करें, तो अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब मदर इकबाल रांझा साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपके इंसानियत की खिदमत के जज्बा को और ज़्यादा मजबूत और रोशन करता रहे, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। इसका अजर जो है अल्लाह देगा, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।